आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम पहुंचे एक ऐसे घर में जहां सिर्फ एक बुजुर्ग माताजी अकेली रहती हैं। वो सन 1984 से लुधियाना में रह रही हैं। कुछ साल पहले उनके पति का देहांत हो गया और तब से घर में कोई आमदनी का साधन नहीं रहा। मकान का किराया 1200 रुपए और ऊपर से खाने पीने का खर्च उनके लिए पूरा करना नामुमकिन हो गया था। कभी भूखे सोना पड़ता तो कभी दूसरों से मांगकर पेट भरना पड़ता। लेकिन जब उनकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम तक पहुंची तो तुरंत उन्हें राशन सामग्री, गैस सिलेंडर और दवाइयां दी गईं। अन्नपूर्णा मुहिम गरीबों के लिए एक वरदान है। जिनका कोई नहीं, उनके हैं संत रामपाल जी महाराज जी। आज हम लुधियाना सिविल लाइन घंटाघर पहुंचे हैं, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा एक बुजुर्ग माता जी को राशन सहायता दी जा रही है। माता जी अकेली रहती हैं और काफी परेशान थीं, और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सर्वे हुआ और आज राशन पहुंचाया जा रहा है। जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं इस वक्त राशन की जो सामग्री है वो लेकर के उस परिवार की ओर जाते हुए, आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो यहाँ पे एक माई हैं, उसके लिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो शुरू हुई है, उसके तहत जो है ये राशन जो है इस माई के लिए लेकर के आए हैं। और कहते हैं देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आन। तो इस माई को किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने खोजा, क्योंकि माई जो है बहुत मजबूर थी, परिवार में कोई भी नहीं है, अकेली रहती हैं, खाना पीना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनके लिए बहुत मुश्किल हुई थी। हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी और उस माई से भी, ताकि हमारे को जो है पूरा जो मामला है वो हमारे को पता लगे, आप तक हम पहुँचा सकें। दोस्तों, हमारे साथ माता जी जो हैं हमारे साथ ही बैठी हुई हैं, थोड़ा सा उनसे जानेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? शीला। माता जी, आप कितने साल की हैं? मुझे पता नहीं कितने साल की हूँ मैं। जिसका कोई हम पढ़े लिखे थोड़ा ही अनपढ़ हैं, हमें क्या पता कै साल की हैं। ठीक है जी। देख सकते हैं कि वृद्ध हैं, तो माई को जो है अपनी उम्र भी नहीं मालूम, क्योंकि अकेली रहती हैं, कोई साथ में है ही नहीं है जो कि इनका खाने पीने का, इनके इलाज का या बाकी चीज़ों का जो है वो ध्यान रख सके। पर और भी हम थोड़ा माई से बात करेंगे। माई, आपके घर में आपके अलावा और भी कोई है साथ में? मेरे साथ में कोई नहीं है। आप अकेली रहती हैं जी? अकेली रहती हूँ। आपके पति? पति पूरा हो गया। कितने वर्ष हो गए उनको गुजरे हुए? उन गुजरे 5 साल हो गए पूरा। 5 साल हो गए। आप 5 साल से अकेली रह रही हैं? हाँ। आपके कोई बच्चे, कोई साथ में परिवार में? कोई नहीं है बेटे। कोई नहीं थे? कोई नहीं है। आप अकेली रह रही हैं? अकेली रह। कितनी देर से आप लुधियाना शहर में रह रहे हैं? लुधियाना शहर में सन 84 की रह रही है। 1984 से आप यहाँ रह रही हैं? हाँ। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, 1984 से आप यहाँ पे रह रही हैं, अकेली रह रही हैं, ये जो घर है सन 84 की अकेली नहीं रह रही थी, आदमी के नाम शादी हो गई थी, तो शादी रहते रहे तो यहाँ से रही हैं, काम करोगे अपना। और यह आदमी फैक्ट्री में काम करे करता, तो मैं अपना घरों का काम कर कर अपना गुजारा कर लूँ थी। दर्शकों, माता जी बता रही थी कि 1984 से यहाँ पे रह रही हैं लुधियाना शहर में, और आज से कुछ वर्ष पहले जो है इनके पति जो हैं वो गुजर गए। परिवार के अंदर कोई बच्चे जो हैं वो नहीं हैं। माता जी, ये घर आपका है? नहीं, किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हैं आप यहाँ पे? कितना किराया है इस? मैं तो 1200 दे रही, जी मेरा आदमी था 2300 रुपया दे करूँ थी, जी भी आदमी गुजर गया उसके मेरे पे फिर 1200 दे रही है। माता जी, अकेले रहना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या करिए, गुजारा तो करना ना, गुजारा करना पड़ता है, ज़िंदगी को धक्का तो देना ना।
कैसे कर रहे हैं आप गुजारा? खाने पीने का भी देखना है, किराया भी निकालना है। दे तू मैं सहारा लगा रहे मेरा, जिमें तुझे दे दिया, उन्हें दे दिया, उस मुंडे ने दे दिया, ऐसे ही मेरा गुजारा हो रहा पुत्र, की करा मैं। पूछने वाला कोई भी नहीं है। और आप खाना कैसे मतलब खुद बनाती हैं या कैसे होता है? बस खुद ही बनाती हैं, खुद ही बनाती हैं। साग सब्जी मुंडे दे जाते हैं, अपना कुछ गली में बिकना आता। बाजा टाइम ऐसा नहीं भी बनाई जाती, फिर ऐसे ही सो जाती हैं चाय पी के। बिना खाना खाए आप सो जाते हैं? सो जाती हैं, और क्या करूं जब नहीं बनाने की हिम्मत पड़ती। माता जी, उम्र भी ज़्यादा है आपकी, तो जैसे परेशानियां बढ़ती हैं, शारीरिक परेशानियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। परेशानी भी बढ़ जाती, बीपी एकदम बढ़ जाता, खूब चक्कर पर चक्कर आते, खूब बीपी बहुत परेशानी करता है। फिर दवाई का कैसे आप करते हैं? एक मुंडा देता मेरे से बीपी की गोलियां देता। मतलब कोई वो बाहर का है जो कि आपकी सहायता कर देते हैं थोड़ी बहुत? नहीं, बाहर के नहीं थे, तो गली में ही। अब जब उन्होंने बाहर जाकर मकान बना लिया अपना, ठीक है जी। वहाँ रहते हैं, वहाँ तो मैं फ़ोन करवा देती हूँ, फिर वो दे जाता मेरे से। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। आप देख सकते हैं कि इस सदी में भी साइंस ने कहीं ज़्यादा तरक्की कर ली है, हम उसको जो है बहुत अच्छा समझते हैं, पर कहीं ना कहीं इस तरह के परिवार जो हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं। लोग जो हैं, माता जी बता रही हैं कि जब वो बीमार हो जाती हैं, उनका बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो लोग आकर के उनको बीपी की दवाई दे करके जाते हैं। ये फ़ोन करती हैं उनको किसी ना किसी को कह करके, फिर वो जो है दवाई दे करके जाते हैं इनको। आप देखिए, अकेली रह रही हैं, कोई पूछने वाला है नहीं, कोई परेशानी आ जाए, कोई कुछ हो जाए तो कौन पूछने वाला है, आप खुद देख सकते हैं। और वहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे अपने शिष्यों को भेज दिया, देते को हर देत हैं जहाँ तहाँ से आन। भी आप समझ सकते हैं कैसे भगवान ने इनको खोज लिया और अपने अनुयायी जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे भेजे हैं। इनके पास जो है इस वक्त ये खाद्य सामग्री आ गई है, सिलेंडर आ गया है, इनको परेशानी नहीं होगी अब। तो हमारे साथ अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनसे भी हम थोड़ा बात करेंगे, पूछेंगे, थोड़े हमारे सवाल हैं। आइए दर्शकों, आपको जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं, उनसे बात करवाने से पहले एक बारी मैं आपको इन माता जी का जो घर है वो दिखाना चाहता हूँ। छोटा सा ये रूम है और देखिए सिर्फ जो थोड़ी बहुत काम की वस्तुएं हैं वो ही माता जी ने रखी हुई हैं। एक ही कमरे के अंदर रह रही हैं, एक ही कमरे के अंदर इनका गैस है, चूल्हा है, और एक ही कमरे के अंदर सारा मतलब बैठने की भी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। बड़ी परेशानी भरा माहौल है। देखिए, आप समझ सकते हैं कि अकेले रहना जो है कितना परेशानी भरा हो जाता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, थोड़ा सा उनसे बात करेंगे। सर, आप आज आए माता जी के पास, भंडारा लेकर के आए हैं, ये खाद्य सामग्री लेके आए हैं। माता जी ने कब आपसे ये चीज़ मंगवाई, ये राशन मंगवाया, और कितने दिनों के अंदर आप लेकर के आ गई? माता जी ने जैसे जो आश्रम के नंबर हैं उन पे कॉल की थी, उस कॉल पे जब इनकी नंबर पे कॉल की, उसके बाद जो लुधियाना के सेवादार हैं वो इनके पास आए, तुरंत माता जी के पास आए और माता जी से पूछा भी आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए। तो माता जी ने जो उनको बोला भी मैं अकेली रहती हूँ, मेरे परिवार में और कोई नहीं है, मैं काफ़ी प्रॉब्लम में हूँ, मेरे कोई इनकम का साधन नहीं है। जो माता जी ने हमें बोला भी, मुझे ये ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए जो सामान चाहिए, एक पेट भरने के लिए सामान चाहिए, संत रामपाल जी द्वारा वो तुरंत भेजा गया है। सर, जैसे आप लेकर के आए हैं, जो ये राशन लेके आए हैं, क्या क्या है इसमें, थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए। हाँ जी, जैसे कि मैं सबको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, जो पूरे भारत के साथ में नेपाल में शुरू की गई है। उसके तहत संत रामपाल जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, उसके तहत हम लुधियाना में आज माता जी के पास आए हैं, जो घर में अकेली रहती हैं, इनके परिवार में और कोई नहीं है। इनके पति की डेथ हो चुकी है और कोई परिवार में इनके पास
बच्चा बेटा या बेटी नहीं है। तो माता जी अकेले हैं, उनके अकेले के हिसाब से हम जो इनको ज़िंदगी गुजारे करने के लिए सामान चाहिए संत रामपाल जी द्वारा वो भेजा गया है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए 15 किलो आटा है, बढ़िया आटा है 15 किलो, 2.5 किलो चावल हैं और 2 किलो चीनी है, टाटा की चाय पत्ती है और बढ़िया अमूल का बढ़िया ब्रांड का सूखा दूध है जो माता जी चाय भी बना के पी सकती हैं और दूध बना के पी सकती हैं। आप देख रहे हैं 2.5 किलो प्याज हैं और 2.5 किलो आलू और जीरा है, लाल मिर्च है, अपना हल्दी है, धनिया पाउडर है और कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन है और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की 2 साबुन की टिक्की हैं। कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है। जैसे कि आप देख रहे हो बनाने के लिए ब्लैक चना है, कड़े चने हैं और मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है और चने की दाल है और बढ़िया टाटा नमक है और मिक्स अचार है जो माता जी के, और सरों के तेल की 1 लीटर बोतल है जो माता जी को, और माता जी के जैसे बताया था गया था जब यहाँ पर सर्वे करने आए थे तो मुझे सिलेंडर की ज़रूरत है, तो माता जी को सिलेंडर भरा कर भी दिया गया, गैस का सिलेंडर। और माता जी आगे भी जो चीज़ बताएंगे ज़िंदगी में इनको कुछ व्यतीत करने, कुछ भी चाहिए, जैसे कपड़ा चाहिए, चप्पल चाहिए, मंजा चाहिए, इनको कोई मेडिसिन के लिए कुछ चाहिए तो वो तुरंत संत रामपाल जी द्वारा इनको मुहैया कराया जाएगा। सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप ये खाद्य सामग्री आप लेके आए हैं, राशन लेके आए हैं, ये क्योंकि ये बहुत देर तो चलेगा नहीं, एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, तो आगे फिर ये कैसे आप तक पहुँचेंगे? इनको हम एक विजिटिंग कार्ड देंगे जिसमें आश्रमों के नंबर लिखे हुए हैं और माता जी जब भी राशन ख़त्म होने वाला होगा माता जी का 2 दिन पहले 3 दिन पहले माता जी तुरंत उन नंबरों पर फ़ोन करेंगे और इनको 2 दिन पहले ही गुरु महाराज जी के देश संत रामपाल जी के भी 2 दिन पहले इनको राशन पहुँचाना है। ये माता जी उस नंबर पर फ़ोन करके बता देंगे मेरा राशन ख़त्म होने वाला है, तो इनको राशन मुहैया करा दिया जाएगा। ये आप देख रहे हैं ये विजिटिंग कार्ड है जिस पे आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं दोनों। जब भी माता जी को राशन की ज़रूरत होगी इन नंबरों पर माता जी कॉल कर देंगे। जी दे दीजिए कार्ड माता जी को। आपके सामने कार्ड दे देंगे माता जी, आपको जब भी ज़रूरत होगी आपने इन नंबरों पर फ़ोन करके राशन मंगवा लेना है। माता जी आपके पास ये कार्ड आ गया है, कभी भी ज़रूरत होगी तो आपने ये कॉल करना है ना जी? ठीक लग रहा है अब आपको? ठीक। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यों न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। दर्शकों हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी हैं, थोड़ा उनसे हम जानेंगे क्योंकि ये यहाँ पे लोकल रहते हैं और यही पहले इस परिवार के पास आए थे, माता जी के पास आए थे। सर क्या नाम है आपका? राजेश दास। सर आप कैसे माता जी के पास पहुँचे, इन्होंने कैसे आप तक मतलब ये संदेश पहुँचाया, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, इनको ना इन्होंने आश्रम में फ़ोन किया था, तो आश्रम से हमें मैसेज आया कि ये माता जी के पास जाइए और इनकी प्रॉब्लम सुनिए जाके। जी तो हम फिर यहाँ पे अब कल ही आए थे अभी, और इनका मतलब तुरंत ही 2 घंटे के अंदर अंदर गुरुजी ने पास कर दिया। ठीक है, तो वो अब आज लेके आए हैं यहाँ। ठीक है दर्शकों आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम जो है शुरू कर रखी है। कितना अच्छा सिस्टम है कि कल माता जी ने कॉल किया था और उसी वक्त मैसेज जो लोकल जो सेवादार है उनके पास आ गया, वो सेवादार जो है यहाँ पे पहुँचे हैं और आज की डेट में इनके पास जो है राशन भी आ गया है, क्योंकि सारी जो भी सिस्टम था उसके हिसाब से उन्होंने पता किया, बात करी इनसे, माता जी से आके मिले। तो अब हम थोड़ा सा माता जी से बात करेंगे कि भी अब उनके पास ये राशन आ गया है, अब उन कैसे उनको लग रहा है, कोई उनकी कोई चीज़ उनको चाहिए हो, कुछ कोई दवाई के लिए या कुछ और है, वो थोड़ा सा हम बात करेंगे। आइए माता जी, आप पहले किसी को बोलते थे, कोई आता था पूछता था तभी आपके पास सामान आता था, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को भेज दिया है, आपके पास सामान आ गया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? ना कोई दिक्कत नहीं, अब घर पे सामान आ जाया करेगा? सामान भी आ जाया करेगा, मेरी दवाई भी ज़रूर भेजिए। दवाई भी चाहिए? ठीक है जी। दवाई के लिए माता जी ने बोला है, वो भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करेंगे अभी। माता जी क्या कहना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए हर चीज़ आ गई, बस एक इतनी है मेरी चलने फिरने की भी लिए दवाई भेजो।
जी, चलने फिरने के लिए जो है वो दिक्कत होती है, उसके लिए भी आपको दवाई चाहिए। ठीक है, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं साथ में, हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि राशन आ गया है, जो और भी इनको सामान चाहिए होगा उसके लिए भी हम पूछते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, तो अब आप कोई दुख तकलीफ़ तो नहीं है? मुझे कोई दुख तकलीफ़ नहीं जा। अब आपको परेशानी तो नहीं है क्योंकि जो राशन है वो घर में आ गया? नहीं बेटे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कहते हैं कोई अपना ही है जो दुख में पूछता है। सही गल है, अपने ही पूछते, बगाना कौन पूछता किसी को। जेड़े अपने होते अपने ही होते, बगाने बगाने ही होते बेटे। और आज संत रामपाल जी अपना बन करके आ गए आपके घर पे? हाँ, अपना ही बन कर आया जी, भी तो आया सामान। अब आप खुश हैं? हाँ जी, खुश है। सर, माता जी ने दवाई के लिए प्रार्थना करी है संत रामपाल जी महाराज जी से कि भी मेरे को जो दवाई चाहिए, तो अभी तो है इनके पास, आगे फिर कैसे इनके पास दवाई आप पहुँचाएँगे? सर ऐसे है, माता जी के पास जैसे ही दवाई ख़त्म होगी तो गुरु जी का आदेश है, उसका पालन करेंगे हम और इनके पास दवाई पहुँच जाएगी। तुरंत दवाई पहुँच जाएगी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, यहाँ पे लोकल रहते हैं। ये कह रहे थे कि जैसे ही माता जी की जो दवाई है अगर जैसे ही ख़त्म होएगी, माता जी फ़ोन करके वैसे ही बता देंगे, हम तुरंत जो है इनको दवाई जो है प्रोवाइड करा देंगे। वैसे भी आप निरंतर बीच में आप इनसे मिलते रहेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, जो परमात्मा ने सेवा लगा दी वो करेंगे जी। जी, बहुत अच्छी बात है दर्शकों कि एक परिवार को जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पंजाब के अंदर लुधियाना शहर में फिर से गोद लिया है। पूरा ध्यान रखेंगे। बुज़ुर्ग हैं, जैसे बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है उसी तरह से बुज़ुर्गों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका ध्यान रखा है। राशन आ गया है, दवाई इनको समय पर मिल जाएगी, सिलेंडर आ गया है, और भी जो इनको सामान चाहिए होगा संत जी के जो अनुयायी हैं वो बता रहे हैं कि हम निरंतर इनको मिलते रहेंगे और इन तक सामान जो है वो पहुँचाते रहेंगे। और भी हमारे एक दो सवाल हैं वो भी हम पूछेंगे इनसे। दोस्तों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो चल रही है, उसके साथ साथ कुछ और भी मुहिमें जो हैं संत जी की चल रही होंगी, उसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे, अपने दर्शकों को प्रॉपर्ली बताएंगे। हमारे साथ दीपक जी हैं जो यहाँ के सेवादार हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दीपक जी, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इसके अलावा और कौन कौन सी मुहिमें चल रही हैं? कैसे जो हमारा समाज है उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं प्रतिबद्ध हैं और उनके लिए जो है मदद पहुँचा रही हैं, वो क्या क्या मुहिमें हैं, थोड़ा सा बताइए हमारे। हाँ जी, आपने बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा, इसका मैं आपको उत्तर दूंगा संत रामपाल जी महाराज की दया से। संत रामपाल जी महाराज उनके सर्व अन्यायी इस धरती पर इंसानियत की और मानवता की जीती जागती मिसाल हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेशों से, उनकी प्रेरणा से उनके अनुयायियों ने जन कल्याण की और सामाजिक कल्याण के कार्यों की एक मुहिम चला रखी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उनके तमाम आश्रमों में खूनदान के कैंप लगाए जाते हैं, बॉडी डोनेशन के कैंप लगाए जाते हैं, आई डोनेशन के कैंप लगाए जाते हैं। उनके आश्रम में दहेज रहित शादियाँ करवाई जाती हैं। जितने भी उनके अनुयायी हैं दहेज ना लेते हैं ना देते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। उनके सर्व अनुयायी नशा मुक्त हैं। उनसे नाम दीक्षा लेकर, उनकी नाम की शक्ति के प्रभाव से, उनके आध्यात्मिक ज्ञान के प्रभाव से लाखों लोगों ने नशा छोड़ दिया और उनके जीवन बदल गए हैं। लाखों घरों का क्लेश खत्म हो गया है। पर्यावरण को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष में लाखों की तादाद में वृक्षारोपण करवाया है। इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई भी ज़रूरतमंद या लाचार संत रामपाल जी महाराज को कमज़ोर वर्ग समाज में दिखता है, उनकी मदद तुरंत की जाती है। कोरोना काल में भी बड़े पैमाने पर लोगों की मदद की, राशन की, दवाइयों की। जहाँ कभी भी भूकंप, बाढ़ आ जाता है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के न्याय तुरंत पहुँच के दवाइयाँ हों, पशुओं का चारा हो, राशन हो, वो ज़रूरतमंद परिवारों को देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक कार्यों की बहुत बड़ी लिस्ट है जो आपको धरती पर कहीं पर उदाहरण नहीं मिलती कि एक संत अपने अनुयायियों के माध्यम से
इतना अच्छा समाज तैयार कर रहा है, इतने सामाजिक कल्याण के कार्यों को कर रहे हैं और करवा रहे हैं। सर, रह रहकर बार बार एक प्रश्न जो है वो मन में उठता है कि संत रामपाल जी महाराज इस वक्त जेल में हैं, फिर भी इतनी अच्छी तरह की जो ये मुहिमें जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, इसका ये कैसे हो सकता है, कैसे हो रहा है ये? देखिए जी, जो संत होते हैं उनकी लीला को नहीं हम समझ सकते। लोगों के लिए चाहे वो शारीरिक रूप से जेल में हैं, लेकिन वो हमारे साथ हरदम विराजमान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी शक्ति से, उनकी दया की, उनकी आशीर्वाद से ही ऐसी मुहिमें हैं जो चल रही हैं पूरे भारतवर्ष में। संत रामपाल जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर बताया है कि परमेश्वर कबीर जी हैं, और वही परमेश्वर कबीर जी संत रामपाल जी महाराज के रूप में हिसार जेल नंबर 2 में बैठ के लीला कर रहे हैं। तो ये वही परमात्मा है जो पूरी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तो वो परमात्मा आज धरती पर लीला कर रहा है, और जैसे वो पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसे ही वो आज इस धरती पर जो भी ज़रूरतमंद हैं अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से, अपनी दया से उनकी मदद कर रहे हैं अपने अनुयायियों के माध्यम से। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ इस परिवार के पड़ोस में ही एक और परिवार रहता है, उनमें से एक सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? पवन कुमार है जी। पवन जी, आप माता जी को जानते हैं, पड़ोस में रहते हैं, कैसे रह रही हैं माता जी, और क्या इनका जो पूरा अकेली हैं, किस तरह से ये अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, थोड़ा सा बताइए। ऐसा था, जो माता जी के हस्बैंड थे वो कोरोना काल में कोरोना की वजह से पूरे हो गए थे। उसके बाद से इनका गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। मतलब कभी कोई हेल्प कर देता था, कभी कोई हेल्प कर देता था, उस हिसाब से इनका गुजारा चल रहा था। तो अभी इनका गुजारा चलना मुश्किल है इस समय। तो भी मुश्किल में ही रह रहे हैं, समझो इस समय तो ये काफ़ी। हाँ जी। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे अब अकेले रह रही हैं, आपको पता है कि परिवार में छोटे से लेकर बड़े तक का एक रोल होता है। अब इनके पास कोई भी नहीं रहता, तो अकेले जीवन व्यतीत करना कितना मुश्किल भरा हो जाता है, आप समझ सकते हैं। हाँ जी। आपका परिवार है, तो कैसे, जैसे दिनचर्या जो है, रोज़ कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, तो वो कैसे ये कर रही थी फिर? बहुत मुश्किल है जी। अभी तो समझो कि ये परमात्मा के सहारे पे थी, जो कोई दे गया हेल्प तो ये कर लेते थे अपना काम। ये तो फिर बैठे ही थे ऐसे कि कोई सहायता आएगी तो उसका इंतजार कर रहे थे, नहीं सहायता आई तो फिर ऐसे ही बैठे हुए थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके पास राशन जो है वो पहुंचा दिया है, इनके जो अनुयायी हैं वो लेकर के आए हैं ये राशन। तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में? देखिए, संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ज़रूरतमंदों के लिए ये सेवा जो कर रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया है। इस समय इनको बहुत ज़रूरत थी इस सामान की। समाज में सुधार होगा? समाज में बहुत अच्छा सुधार होगा। इससे ज़रूरतमंदों तक ये चीज़ पहुंचती रहे तो समाज में बहुत अच्छा सुधार होएगा जी। हमारे साथ दर्शकों बहन जी भी हैं, ये भी इनसे थोड़ा सा हम बात करेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू दासिया। मीनू बहन जी, आप ये बताइए कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने माता जी की मदद करी है, राशन पहुँचाया है, और भी लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जो असहाय परिवार है उनके लिए मदद पहुँचा रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं भी ये इससे कितना चेंज आ जाएगा और कितना जो है लोगों के लिए जो भलाई का कार्य है ये? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है इन्होंने। गुरुजी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। हाँ जी, तो गुरुजी ने जो मुहिम चलाई है इससे गरीबों को बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा हो रहा है और बहुत समाज में अच्छा फ़र्क पड़ेगा जी। तो ये थे जो इस माता जी के जो पड़ोस में रहते हैं, जिन्होंने माता जी को बताया इस मुहिम के बारे में। फिर माता जी ने जो है कॉल किया था, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे हमने बात करी और वो आए फिर यहाँ पर। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक नारा बताया था, एक तरह से आपको एक संदेश दिया था या एक शब्द बताया था आपको, जिसमें कि बताया गया है कि परमात्मा जो है कैसे भी करके कहीं भी पहुंच करके असहाय को जो है सहायता जो है उपलब्ध करवाता है। और उसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आप ये कह लीजिए कि वो जो सहायता जो है वो इन परिवार तक जो है यहाँ पे पहुँच गई है। दर्शकों, बहुत बढ़िया ये मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की। जितनी भी हम उनकी प्रशंसा करें वो कम है। बाकी आप यकीन मानिए, हम लगातार जो हैं इन मुहिम से हम जुड़े हुए हैं, लगातार हम आप तक ये मुहिम जो है पहुँचाते आ रहे हैं, आगे भी पहुँचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ पर।
नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज पंजाब की टीम पहुंची है एक ऐसे घर में जहां सिर्फ एक बुजुर्ग माताजी अकेली रहती हैं। वह 1984 से लुधियाना में रह रही हैं। कुछ साल पहले उनके पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद से उनका जीवन बेहद कठिनाइयों और संघर्षों में बीत रहा था। ऐसे मुश्किल हालात में संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम ने बुजुर्ग माताजी की जिंदगी में फिर से खुशियां लौटा दी हैं। इस मुहिम के तहत माताजी को राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस बुजुर्ग माताजी को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री और सिलेंडर भी उपलब्ध करवा कर दिया गया था। आइए जानते हैं किस तरह इस सेवा कार्य ने बुजुर्ग माताजी के चेहरे पर मुस्कान और उम्मीद की नई किरण बिखेरी है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम कुंदनपुरी सिविल लाइन लुधियाना में आए हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम आई है। आप सामने देखेंगे कि एक फ्लैक्स लिखी है, जिसपे फ्लैक्स लगी है, जिसपे लिखा है कि जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये मुहिम पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस मुहिम में लगातार गरीब लोगों की मदद की जा रही है, उनको राशन दिया जा रहा है। आप सामने देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी खड़ी है। इस गाड़ी में से एक गरीब परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आज यहाँ पर आए हैं। अभी चलेंगे, परिवार से भी आपकी बातचीत कराएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर किस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जहाँ पर आए हैं और क्या कुछ मदद ये इस परिवार की करेंगे। दर्शकों, जिस माता की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है, उनके घर पे आए हैं। आज यहाँ पर दूसरी बार आए हैं, क्योंकि 1 महीना पहले भी हम यहाँ पर कवरेज करके गए थे। माता जी से बातचीत करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। माता जी, आज कौन सी बार राशन आया है आपके पास? दूसरी बार। तो माता जी, कैसे संपर्क किया था आपने? फोन किया या जी अपने आप आए हैं? अपने आप ही आए। मैं फोन बहू पूछ कर गई थी, मेरे तो बहू ने पूछा सी जी राशन लेना है। मैं कहा बेटे जब दुआओगे तो मैं ले लूंगी जी। उन्हें बताया होगा आप तक जी, तो फिर आप आए। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। दर्शकों देखो, ये माता जी की स्थिति आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर इनके पास पैसे भी हों, इन्हें बाजार खरीदने भी जाना पड़े, तो इनकी उम्र से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ ये जाएंगी, कैसे सामान खरीदेंगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इनकी सभी ही समस्याओं का समाधान कर दिया है। इनके घर फ्री में राशन पहुंचा रहे हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ भी जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ आज दूसरी बार राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनके लिए भेजी गई है, वो भी बातचीत करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार दीपक जी हैं हमारे साथ, इनके साथ बातचीत करते हैं। दीपक जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज दूसरी बार आप यहाँ पर राशन लेकर आए हो, क्या कुछ राशन सामग्री आज दूसरी बार संत रामपाल जी की तरफ से भेजी गई है? जो भी एक रसोई घर में जरूरी सामान होना चाहिए, वो सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज ने राशन सामग्री में इन माता जी के लिए भेजी हैं। आप देख सकते हो, जैसे माता जी अकेली हैं, हम छोटे परिवार के किट लेके आए हैं, जिसमें 15 किलो बढ़िया गेहूं का आटा, 2.5 किलो बढ़िया चावल, 2 किलो चीनी, चाय की टाटा चाय बढ़िया, सूखा दूध जिसको ये दूध के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं, बेसन, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, चना दाल, काले चने, टाटा का बढ़िया नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा और 2.5 किलो बढ़िया क्वालिटी के प्याज, 2.5 किलो आलू, 1 लीटर सरसों का बढ़िया तेल, घर डिटर्जेंट बढ़िया, सर्फ कपड़े धोने के लिए और नहाने अपना कपड़े धोने के लिए साबुन, नहाने के लिए साबुन और अचार। सारी चीजें इसमें टोटल 22 आइटमें हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने इन माता जी के लिए आज भिजवाई हैं।
दर्शकों, आप सामने अगर राशन देखेंगे तो बहुत बड़ी गिनती में है, बहुत बड़ी मात्रा में है। चाहे आटे की बात करें, 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, सरसों का तेल भी है और साथ में कपड़े धोने वाली साबुन, नहाने के लिए साबुन, सभी प्रकार के मसाले भी है। अभी ये सारा राशन है जो माता जी के लिए लगातार संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से आ रहा है, आज दूसरी बार आया है। दीपक जी, जैसे आज आप दूसरी बार राशन लेकर आए हैं, तो ये माता जी को कितने समय तक राशन आश्रम की तरफ से निःशुल्क दिया जाएगा? देखिए जी, अब ये माता जी तो वृद्ध हैं। वैसे तो क्राइटेरिया तो ये होता है कि जब तक कमाने के लायक नहीं कोई हो जाता, आर्थिक संसाधन पक्का नहीं बन जाता, कोई माता जी वृद्ध है, कोई काम तो कर नहीं सकती। तो जब तक इनको जरूरत है, पूरी उम्र के लिए संत रामपाल जी महाराज इनको राशन जी मुहैया करवाते रहेंगे। जी। दर्शकों, बहुत अच्छी बात है। जिन बुजुर्गों का कोई सहारा नहीं था, उनके लिए सहारा बनकर संत रामपाल जी महाराज आए हैं। अभी माता जी से पूछते हैं कि माता जी, जो ये राशन सामग्री आपको मिल रही है, इससे आपको कितना सहारा मिल जाता है, कितनी मदद मिल जाती है? मुझे तो बहुत कुछ सहारा मिल रहा। जी। इतना सहारा मिल रहा, मुझे तो कोई देने वाला नहीं है, जाए तो मैं ये सहारा महाराज ने भेजा मेरे लिए। माता जी, जो संत रामपाल जी महाराज है, आपके जैसे हजारों परिवार हैं, जिन सब की मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो आप संत रामपाल जी के लिए, ऐसी मुहिम चलाने वाले संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया ही कहना चाहेंगे जी। शुक्रिया ही कहना चाहेंगे। ठीक है जी। दर्शकों, माता जी का कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मुहिम चलाई है, जिस मुहिम में लोगों को सहारा मिल रहा है, लोगों को भोजन मिल रहा है, लोगों को कपड़ा मिल रहा है, लोगों को शिक्षा मिल रही है और मकान मिल रहे हैं। ऐसी मुहिम चलाने के लिए माता जी ने बोला है कि हम संत रामपाल जी महाराज का शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, एक बहन जी है हमारे साथ में, जो माता जी के पड़ोस में रहते हैं, वो जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं। बहन जी, जब से ये राशन संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको आ रहा है, जैसे आज दूसरी बार आया, तो इनके जीवन में क्या कुछ सुधार संत रामपाल जी के राशन आश्रम की तरफ से राशन आने के बाद हुआ है जी? पहले इनके पास कोई भी सामान नहीं होता था, इन्हें लाने में भी दिक्कत होती थी, चल नहीं पाती हैं, पैरों में भी दर्द होता है। तो जब से गुरुजी इनको दे रहे हैं राशन, इनको बहुत सहारा मिल गया है। तो जैसे आपने बोला कि पहले ये पैरों में दिक्कत है, बाहर नहीं खरीदने जा सकती थी, तो अभी इनको कहीं लाइन में लगना पड़ता है, कहीं से राशन लेकर आना पड़ता है, या इनके घर पहुंच जाता है? नहीं, अब इनके घर राशन आराम से पहुंच जाता है। इन्होंने फोन भी किया, फोन भी नहीं किया, पहले ही राशन देने के लिए आ गए हैं जी। माता जी, आपको कहीं लाइन में तो नहीं लगना पड़ता ये राशन लेने के लिए? लाइन में नहीं लगना पड़ता बेटे, मुझे अपने घर बैठे मिल जाता है, इतना थोड़ा है जी। बहुत शुक्रिया है। ठीक है माता जी। ऐसी मुहिम और ऐसे राहत कार्य चलाने के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो कुंदनपुरी सिविल लाइन लुधियाना पंजाब से। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन नूर के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री
मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।